सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। तो आज की इस सेशनल लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीवर से रिलेटेड ऑल अबाउट जानकारी। मतलब फीवर से रिलेटेड सभी जानकारी, कितने टाइप्स के फीवर होते हैं, क्या केस होते हैं उनके, फीवर आने का कारण क्या होता है, कि उसके कैसे हम ट्रीट करें, ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या मेडिसिन प्रोवाइड होती है, मलेरिया, डेंगू, काला बुखार, टाइफाइड, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। शेष रही बात, अगर आप लोगों ने चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फीवर कितने प्रकार के होते हैं, बुखार कितने तरीके होते हैं। डेंगू बुखार होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, काला बुखार होता है, पीला बुखार होता है, बहुत तरीके के बुखार होते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी बुखार के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। एक वीडियो में इम्पॉसिबल है होने वाला, ठीक। जितना होगा वो महत्वपूर्ण जो कि टॉपिक होते हैं, जो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फीवर, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जो दूसरा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होगा वो जो शेष रह जाएंगे उससे रिलेटेड पार्ट 2 में आएगा। तो आप लोग बने रहिए एंड तक और सेशन का आनंद लीजिए, उठाइए और सीखने की कोशिश करिए। अंत तक बने रहेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। कुछ नहीं, 100%, 1% समझ में आएगा। 100 to 1%, आई गारंटेड। मैंने आपकी गारंटी ले लिया समझाने का, ठीक। तो समझिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोजेस मतलब क्या होता है, फीवर के कारण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनके मेडिसिन वगैरह हम लोग सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने। देखिए, फीवर यानी कि बुखार, सिंपली फीवर की परिभाषा सिंपली सबको पता होती है, नॉर्मल चीज़ है। देखिए, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इतना टेम्परेचर, बुखार मतलब एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर का तापमान अधिक बढ़ जाता है। यानी हम लोग देखेंगे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इसको सेल्सियस में बदलें तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब हम लोग समझने वाले हैं कॉज के बारे में, इसका कारण क्या होता है, बुखार आने का कारण क्या होता है, व्हाट इज रीजन। देखिए, सबसे पहले इन्फेक्शन, मतलब कि कोई संक्रमण हो चुका हो, ठीक। इंजरी मतलब कि चोट लगने पर बाइक से गिर गए, चोट लग गई, उसके कारण फीवर आ सकता है। इन्फ्लामेशन हो चुका, मतलब कि सूजन आ गया, रेडनेस हो गया, इसके कारण भी आपको फीवर आ सकता है। इसके अलावा आपको हार्ट स्ट्रोक मतलब लू लगना, गर्मी वगैरह में लू लग जाता है जिसके कारण आपको लू लगकर फीवर आ जाता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, मतलब किसी व्यक्ति को पानी की अत्यधिक कमी हो चुकी है तभी फीवर आ चुका आएगा। रेडिएशन मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अगर देखा जाए तो हानिकारक रेडिएशन की यानी विकिरणों के कारण उसको फीवर आ जाता है। न्यूरस मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई बीमारी हो, यानी इंडो मतलब घर से रिलेटेड कोई बीमारी हो, मतलब उसको टेंशन वगैरह हो तो अंतःस्रावित ग्लैंड्स की वजह से बीमारी हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब जीवाणु के संक्रमण से व्यक्ति की बीमारी हो तब भी आपको वायरल हो सकता है, फीवर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, मतलब कि बुखार का कारण ये हो सकता है आने का। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे की। इसमें हम लोग बीमारी के हिसाब से मेडिसिन बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फीवर, यानी कि बुखार के प्रकार। एक होता है कंटिन्यूअस फीवर, यानी हमेशा बुखार आता है। एक होता है 24 घंटे में हमेशा बीमार होता है। कोई व्यक्ति होता है इंटरमीडिएट, कभी 24 घंटे में एक बार कम होता है। इंटरमीडिएट फीवर ये होता है कि 24 घंटे में एक बार फीवर कम हो जाएगा और फिर से रिपीट होगा, आधे घंटे के लिए कम हुआ और फिर से रिपीट हो जाएगा। कुछ होते हैं रेमिटेड फीवर होते हैं, जैसे कि यानी बुखार सुबह और शाम को कम हुआ। जो रेमिटेड फीवर होता है दिन में यानी सुबह के टाइम कम हुआ और दोपहर में फिर हाई हुआ और शाम को कम हुआ और नाइट में हाई हुआ, एक ऐसा फीवर होता है। एक होता है क्रिसिस फीवर, मतलब कि बुखार कम होने के बाद अचानक से फिर आ जाना।
कोई व्यक्ति है बुखार कम हुआ और अचानक से फिर से हाई हुआ। एक होता है रिफ्लेक्सिंग फीवर, मतलब कि इसका मतलब यह होता है कि कुछ दिन कम होना, मतलब कुछ दिन के लिए कम हो जाना फिर अचानक से आ जाना। इसका मतलब यह हुआ कि कोई पेशेंट भर्ती है, मतलब कि एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बाद डिस्चार्ज हुआ और घर पहुंचा फिर से बुखार आ गया। तो इस प्रकार की बुखार को रिफ्लेक्सिंग फीवर कहते हैं, यानी रिफ्लेक्स हो चुका है। फिर होता है लिगुलर फीवर, इरेगुलर इरेगुलर मतलब कि कभी कभी बुखार कम हो सकता है और फिर आ जाता है, मतलब रेगुलर नहीं रहता है। आ गया 2 घंटे उतर गया, फिर 4 घंटे बाद आ गया, फिर ऐसे 2 घंटे रुका, मतलब कि ऐसे आता है रुक रुक कर। रिगर फीवर मतलब कि कपकपी से रिलेटेड होता है, मतलब कि ठंड लगकर होता है। हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक 105 तक चला जाता है वो फ़ारेनहाइट में। फिर होता है लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर यानी कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, बुखार रहता है इसमें लो ग्रेड फीवर में। हाई ग्रेड में 102 से अबव हो जाएगा, मतलब कि तो हाई ग्रेड हो जाएगा। और हाइपरथर्मिया का मतलब होता है कि शरीर का तापमान 103 से अबव चला गया तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। बुखार तो है, इसका मतलब यह होता है कि हाइपरथर्मिया का मतलब यह होता है कि बुखार तो है बट 99 डिग्री से अबव हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछ ले कि फीवर कितने प्रकार से होते हैं तो आपको पता चल गया, ठीक। इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लेना। अब हम लोग समझते हैं आगे न्यू स्लाइड पर। देखिए सबसे पहले हम लोग मलेरिया का बुखार समझते हैं। बुखार बहुत टाइप के होते हैं गाइज। एक तो काला बुखार हो गया, पीला बुखार हो गया, काला पानी का हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फीवर, बट हम लोग सबसे पहले मलेरिया का बुखार समझते हैं। मलेरिया का बुखार जो होता है सबसे पहले समझिए मच्छर से फैलता है। मतलब मच्छर का नाम होता है एनाफीलिया, फीमेल के द्वारा, ठीक, बुखार फैलता है। अब मलेरिया जो होता है इसकी दवाइयों के बारे में हम लोग स्विच करता है। मैं नहीं बात करूंगा कि मलेरिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, सबको पता है। ब्लड की सेल्स टूटती हैं, क्या लक्षण होता है, वोमिटिंग होती है, जी मचलाता है, ये सब बेसिक चीजें हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति है, मरीज है जो कि मलेरिया डिटेक्टेड है, उसने अपना टेस्ट करवाया, मलेरिया पॉजिटिव है। पॉजिटिव आने के बाद वह लेरिगोडियस, मतलब लेरिगोडियस नाम से यह दवाई आपको मिलेगी मार्केट में। लेरिगोडियस बहुत ही फेमस ब्रांड की दवाई है। इसमें क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट कंटेंट पाया जाता है, यानी ड्रग्स जो पाया जाता है क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट पाया जाता है। मतलब लेरिगोडियस नाम से यह टैबलेट होती है मार्केट में अवेलेबल। अब हम लोग देखते हैं इसके डोज के बारे में। मतलब इसका डोज क्या होता है, देखिए स्किप करके आगे मत बढ़ जाना है, मतलब वरना तुम लोग भी स्किप हो जाओगे, समझने से बात समझ में आएगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डोज की बात करते हैं। मतलब कि हमेशा डोज जो होता है मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। मतलब आज मलेरिया डिटेक्टेड हुआ सुबह से, मतलब डोज काउंटिंग सुबह से होगा। यानी कि हमें ये देखना है बुखार तो आया है, बुखार तो आया है, बट बुखार किस कारण से आया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस कारण की जड़ को खत्म करना है, ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम पैरासीटामोल देंगे ही देंगे। देखिए लेरिगोडियस जो होता है मलेरिया को डेड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका जो डोज होता है सबसे पहले सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे मरीज को 500 mg की एक गोली देंगे और 2 गोली देंगे, मतलब कि 2 गोली देंगे 1000 mg की मरीज को। तो इसमें देख लीजिए टोटल टैबलेट कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 गोली होती है। इसका जो भी फंडा उसे है, जैसे कंट्रासेप्टिक जो डोज क्या देते हैं गर्भ निरोधक, सेम उसी प्रकार से है, उसी प्रकार का फंडा है। देखिए इसको जो सुबह हम लोग 10 बजे मीठे दूध के साथ देते हैं, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। मरीज को 500 mg की 2 गोलियां स्ट्रेट तुरंत देनी होती हैं। मतलब मरीज को तुरंत गोली दो गोली मरीज को देना है सुबह 10 बजे। मतलब मरीज को 10 बजे सुबह 2 गोली दी, एक गोली 500 mg, एक स्ट्रेट दिया, उसके बाद 4 बजे फिर, मतलब
10 बजे से 4 बजे के बीच कितने घंटे हो गए? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, मतलब कि 6 घंटे का डिफरेंस आया। 6 घंटे के बाद हमें उसी दिन सुबह जो 10 बजे दी थी, उसी दिन शाम को 4 बजे फिर से 500 mg की एक गोली दी जाती है। ये तो डोज आपके पहले दिन का स्टेट डोज है, मतलब कि स्टेट डोज पहले दिन मरीज को दिया जाता है। देखिए, एक दिन का डोज आपको समझ में आ गया। ये जो दवाई होती है 3 दिन तक चलती है। सेकंड जो डोज होता है 24 घंटे के अंतराल हम लोग फिर 10 बजे देते हैं। अब इस गोली को देने में कल सुबह हम लोग 10 बजे दिए थे, अब आज फिर हम लोग 10 बजे देंगे, मतलब 24 घंटे का अंतर हुआ। ये अंतर हम लोगों को मेंटेन करके ही रखना है, मतलब इतना मेंटेन करके ही चलना है आपको सुबह 10 बजे। अब सुबह हम लोग 10 बजे के बाद ओडी आपको दोगे, मतलब ओडी टैबलेट मरीज को दोगे। फिर अगले दिन 10 बजे फिर 500 mg की दूध के साथ मरीज को दी जाती है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो कुछ इसका इस तरीके से डोज है, आप लोग ध्यान रखना। बेसिकली हम लोग फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। देखिए, 2 गोली एक साथ मरीज को देना है 1000 mg पहले दिन 10 बजे दूध के साथ मीठे। उसके बाद 6 घंटे का समय अंतराल बना के 4 बजे फिर से एक गोली देना है हम लोगों को। फिर दूसरे दिन फिर से एक गोली देना है 10 बजे। फिर तीसरे दिन फिर से एक गोली देना है 10 बजे। सारी दवाइयाँ दूध के साथ ही देना है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। तो लो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए लेरिगो डीएस के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, बेसिकली होते नहीं बट आपको देखना जरूरी है, कॉमन चीज है। सबसे पहले नोजिया और वोमिटिंग, मतलब उल्टी और जी मसलाना और चक्कर जैसा आपको बेसिकली लगता है, जैसा कि आपको सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें एब्डोमिनल पेन, मतलब एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब धड़कन का आगे पीछे हो जाना। और नोजिया वोमिटिंग, मतलब जी मसलाना, उल्टियां होना। और डायरिया, दस्त जैसी प्रॉब्लम होती है, पेचिस इसको आप लोग बोल सकते हैं। और हेडेच, मतलब सिर दर्द। और लीवर प्रॉब्लम बहुत ही रेयर केस हो चुके हैं। साइड इफेक्ट आपको माइंड में रखना है, कभी देखे जाएं तो सिस्टमेटिक आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, एक मिनट प्लीज स्किप मत करना है। ठीक, देखिए लेरिगो डीएस मलेरिया हुआ, आप लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, 4-5 गोलियां दे देते हैं। बीमारी एक है, गोलियां 4-5 देते हैं। तो कारण इसका यह होता है, हम तो बताते हैं, समझिए। देखिए, लेरिगो डीएस के साथ एक और टैबलेट दी जाती है जिसका डोज फिक्स है, इसका डोज फिक्स है। लेकिन लेरिगो डीएस के साथ एक और टैबलेट देते हैं जिसका नाम है मेलेरिड, मतलब मेलेरिड डीएस, मतलब इसमें प्रीमाक्यूनिन होता है। ये कंपोजिशन पाया जाता है फास्फेट, प्रीमाक्यूनिन फास्फेट। इसका जो डोज होता है गाइस सिंपल है, 15 mg की गोली ओडी दिन में एक बार देनी है 7 दिन तक, 15 दिन तक या 10 दिन तक दी जाती है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग दी जाती है, मरीज को कितनी प्रॉब्लम है, कितना पॉजिटिव है, कितना ज्यादा इन्फेक्शन है। बट बेसिकली आपको डोज बताऊं तो 15 mg की गोली मरीज को दे दो एक बार दिन में, लगभग 7 दिन तक। लेरिगो डीएस देनी ही है, बट उसके साथ इसको भी दे सकते हैं आप लोग, मत दे सकते नहीं, दी जाती है। इसके भी दुष्प्रभाव हैं कुछ, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जी मसलाना, उल्टी होना, हेडेक, सर दर्द, डिजी, चक्कर आना, स्लीपी जैसे नींद जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मैंने बताया है लेरिगो डीएस प्लस मेलेरिड डीएस, ये दोनों कंपोजिशन हम लोग मरीज को देते हैं। समझना एक बात, प्लीज स्किप मत करना। मरीज आया, मरीज को मलेरिया हुआ, आपने टेस्ट करवाया, मरीज को मलेरिया पॉजिटिव हुआ। मलेरिया पॉजिटिव आने के बाद उसको हमने एक लेरिगो डीएस स्टार्ट कर दिया, उसके साथ हमने मेलेरिड डीएस भी स्टार्ट कर दिया दिन में एक बार। अब इसका प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनाओगे एक बार देखते हैं। देखिए, हमने डॉक्टर का पर्चा बनाया है इस प्रकार से। देखिए सिंपली, सबसे पहले हमको मरीज को क्या कंपोजिशन देना है। इसमें सॉरी, जो ये पर्चा है ये आगे का लग चुका है, ये गलत है थोड़ा, इसको मत देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो ये फर्स्ट लाइन है इसको हटाना है, मतलब कि माइलिड जो देना है
पैरासीटामॉल मतलब 7 दिन तक मैलेरिड देना है। उस जहाँ पर ल्यूमरेक्स लिखा है यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले लेरिगोडियस लिख लेना। आप लोग थोड़ा मिसप्रिंट से पर्चा दूसरा यहाँ लग गया है, बाकी सब सेम है, बट ल्यूमरस के जगह पर आपको लेरिगोडियस लगाना है। बाकी मैलेरिड 7 दिन तक ओडी देना है आपको मरीज को। उसके बाद पैरासीटामॉल 650 mg SOS दे सकते हैं, और पेंटाप्रोजोल भी दे सकते हो 40 mg, और ऑन्डेम दे सकते हो, ये इतना दे सकते हो। बट ल्यूमरेक्स याद रखना, ये लेरिगोडियस आपको मिलाना है। ल्यूमरेक्स आगे का पर्चा हम लोग लगा दिए, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो चुकी है वो PPT बनाने वाले भैया से। तो चलिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस हो चुका होगा। मतलब कि ये देने का मतलब यह होता है कि इतना मैक्सिमम देने का, या किसी को मेडिसिन दिए उसको गैस बन गई तो, या फिर जी मसला आने लगा तो ओंडेम लगा दिया, और मैलेरिड वगैरह, इनका मतलब ये होता है कि और से इन्फेक्शन ना देखने को मिले, इसलिए लगाया जाता है। जैसे ओंडेम है 4 mg की SOS। अगर मरीज को उल्टियाँ होती हैं तो आप बता सकते हो कि ओंडेम टैबलेट ले लेना। तो ये अगर मरीज को दर्द है तो पैरासीटामॉल कर ही देगी, और हेडेक है तभी पैरासीटामॉल कर देगी। तो ये सब प्रिस्क्रिप्शन हो चुका, आपका समझ में आ चुका है। सबसे पहले लेरिगोडियस देना है 7 दिन तक, मैलेरिड देना है, और ज़रूरत होने पर देना, IV देना है, टैबलेट देना है। अगर ज़्यादा स्थिति खराब है तो भर्ती करके IV दे दो, बाकी नहीं है तो घर पर टैबलेट दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब मलेरिया में एक तो लेरिगोडियस चलती है, इसके अलावा दूसरी टैबलेट बताता हूँ जो कि है ल्यूमरेक्स। इससे अगर वो पहले जो बताए हैं फार्मूला, अगर उससे नहीं हो रहा तो आप चेंज कर सकते हो, जो नया कॉम्बिनेशन। देखिए, ल्यूमरेक्स जो होता है लिटरली बहुत फेमस होता है। ल्यूमरेक्स जो नाम होती है, इससे नाम से बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड की ये मेडिसिन होती है, बहुत बिकती है। इसका जो डोज होता है सुबह, जो डोज होता है मरीज को सुबह, पहले दिन फर्स्ट डे जो होता है उसको सुबह 10 बजे 80 mg की एक गोली देना है। उसके बाद दोपहर मतलब 6 बजे, जस्ट 6 बजे, जो 10 से 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 3, 3, 6 और 7 घंटे का गैप होगा। 8 घंटे का जो होगा, 8 घंटे बाद हमको 80 mg का फिर से टैबलेट देना होगा। ठीक है, एक टैबलेट ल्यूमरेक्स का समझ में आएगा। सुबह एक गोली देना है 10 बजे, उसके बाद 8 घंटे बाद उसको फिर एक गोली देना है, फिर से दूसरे दिन 80 mg की गोली दिन में 2 बार देना है, 2 बार। बट हम लोग ये जो 2 बार देते हैं, इनको कितने घंटे में देते हैं? 12 घंटे के गैप में। इसको पहले दिन हम लोग जो टैबलेट दिए 8 घंटे के गैप में, दूसरे दिन हम लोग 12 घंटे के गैप में देते हैं, और तीसरे दिन में भी 12 घंटे का हम लोग गैप देते हैं। ये 3 दिन का डोज बना होता है कंप्लीट। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ल्यूमरेक्स टैबलेट का जो इस्तेमाल होता है सिंपली किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट भी देख लो, जॉइंट पेन और नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक और डिजीनेस जैसे लक्षण दे। ये चीज़ बहुत रेयर है, ऐसे नहीं मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लो ल्यूमरेक्स का। हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूज स्लाइड पर। देखिए, अब ल्यूमरेक्स के साथ में मैलेरिड हमने पीछे आपको बताई, मैंने पीछे बताया लेरिगोडियस के साथ। अगर आप अब हमें नया कॉम्बिनेशन बनाया तो ल्यूमरेक्स के साथ में इसको दी जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। देखिए, ये चीज़ ये जो मेडिसिन होती है, पहली वाली मेडिसिन के साथ भी दे सकते हो, इसके साथ भी दे सकते हो। ये जो होती है 15 mg OD जो होती है, दिन में एक बार देनी है 7 डेज तक आपको। और जो साइड इफेक्ट है कि तो जी मसलाना, उल्टी बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलता है। ये जो कंपोजिशन होता है, सबसे पहले हम लोग जो इसका बनाया, मतलब मैलेरिड और ल्यूमरेक्स का, सबसे पहले हम लोग पहले देखे थे लेरिगोडियस और मॉल्डी, ये इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, मैलेडियस। तो उसमें पहले ये कंपोजिशन था। अब हम लोगों ने मतलब लेरिगोडियस को हटा के ल्यूमरेक्स को लगा दिया, तो ल्यूमरेक्स को लगा दिया तो इसका कंपोजिशन पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है फेल्सिगो। अगर मरीज की मलेरिया की वजह से अत्यधिक हालत खराब हो चुकी है, मतलब मलेरिया की वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, तो ये जो फेल्सीफेरम जो होता है, ये फेल्सिगो इंजेक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब करना चाहिए। इसका जो डोज होता है, ये फेल्सिगो जो होता है, इसका जो
डोज होता है ये आईवी है ना। तो सबसे पहले ये पहले दिन 60 mg मरीज को दिन में 2 बार बीडी देना जाता है। देखिए ये 80 mg का भी आता है और 120 mg का भी आता है, और डिपेंड करता है वो मरीज की मतलब कंडीशन कहती है कितनी प्रॉब्लम है उसको। दूसरे दिन 60 mg ओडी दिन में 1 बार, और थर्ड डे 60 दिन, कभी कभी 5 दिन तक भी इसका मतलब डोज चलाया जाता है। बेसिक इन्फेक्शन मतलब कि इंफॉर्मेशन मैंने बताया जो कि इन्फेक्शन होने के अकॉर्डिंग चलता है। तो सबसे पहले 60 mg दिन में 2 बार, फिर 60 mg दिन में 1 बार दूसरे और तीसरे दिन। फेल्सिको नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, फेल्सिफेरम इसमें उसका ड्रग्स नेम पाया जाता है। अब हम आते हैं डेंगू फीवर के बारे में। अब मलेरिया की बात खत्म हुई, हम लोग अब बात करते हैं डेंगू बुखार की। देखिए डेंगू बुखार भी मच्छर से फैलता है। ये एक वायरल फीवर है। पहले जो बताया था एक पैरासिटिक फीवर था, ये वायरल फीवर है। आगे बढ़ता हूँ हम लोग मतलब देखिए सबसे पहले आते हैं कैरिफिल टैबलेट, मतलब कैरिफिल टैबलेट के नाम से मिलती है, बहुत अच्छी टैबलेट होती है, याद रखना। देखिए मैं आपको डेंगू के लिए 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ है जो डेंगू के लिए डिहाइड्रेशन बहुत होगा, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दो, पपीता दो और केवी दो खाने को, तो जल्दी रिकवर होगा। इसमें जो होता है प्लेटलेट्स जो होते हैं डाउन हो जाते हैं, प्लेटलेट्स। इसमें जो होता है पपाया, इसमें बहुत जल्दी जो प्लेटलेट्स होती हैं उसको मेंटेन कर देता है। इसकी जो टैबलेट होती है 1100 mg टैबलेट बीडी मरीज को 2 बार दी जाती है, मतलब 5 दिन के लिए मरीज को दी जाती है टैबलेट फॉर्म में। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, हार्ट बर्न और मतलब खाना नहीं पचता है, ये जैसे रेयर समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कैरिपिल टैबलेट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी इजीली। अगर आपको कभी कभी जो मेडिसिन नहीं खाना चाहता तो उसको दे तो टी सिरप, मतलब कि ये डेंगू फीवर में प्लेटलेट बढ़ाने में मदद करती, हेल्प करेगी। ये 5 ml की TDS होती है, दिन में 3 बार मरीज को ये दवाई पिलाई जाती है। इससे भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे जी मिचलाना, स्टमक पेन, हार्ट पेन, और ये सब प्रॉब्लम इन रेयर केस में लग सकते हैं। बच्चों में भी हम लोग दे सकते हैं और एडल्ट में भी दे सकते हैं। पहली हुई कैरिफिल टैबलेट और टीसाइड, दोनों में से कोई एक चीज आप लोग दे सकते हैं। ये है तो वायरल इन्फेक्शन, बट इसमें फिर भी हम लोग एक एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे टैबलेट फॉर्म में, जो कि 625 mg होगा क्लेवम, और जो कि एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लोनेट के रूप में पाई जाती है। 25 mg की टैबलेट होती है, 625। इसमें जो डायरिया है और गैस है, इंडाइजेशन की समस्याएं होंगी बहुत इन रेयर केस में, जो कि याद रखना चाहिए कि आपको बहुत रेयर में देखने को मिल जाए। तो आप लोग कभी मरीज को पेंटाप्रोजोल दे दो, उल्टियाँ हो रही ओंडम दे दो, बुखार आ रहा है तो ओंडम दे दो, डायरिया हो रहा है तो वो अलग बात है। बाकी इसमें डायरिया बहुत कम देखने को मिलता है इन रेयर केस में। क्लेवम टैबलेट होती है 625 mg मरीज को दिन में 2 बार, ये 5 दिन तक इस्तेमाल करते हैं हम लोग, 5 बार तक देते हैं दिन में 2 बार, 5 दिन तक देना चाहिए। इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखना है। तो हम लोग 3 टैबलेट दी डेंगू में। सबसे पहले कैरिपिल टैबलेट दी, कैरिपिल नहीं देना तो टीसाइड दे दो, उससे नहीं देना है तो क्लेवम दे दो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है। अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामॉल दे दो, उल्टी आ रही तो ओंडासेट्रम दे दो, और गैस बन रही तो पेंटाप्रोजोल दे दो। पेंटाप्रोजोल दे ही दो ताकि गैस ना ही बने मरीज को। उसमें बहुत कम साइड इफेक्ट मिलते हैं उसमें मतलब मेडिसिन में। आपको 2 फीवर के बारे में हम लोग बताएं। अगर पढ़ाने को हो ना तो एक दिन में मैं 10 बुखार बता दूंगा, बट अगर जब तक माइंड में सेट ना हो तब तक पढ़ने का मतलब ही क्या है भाई। तो 2 चीज़ें पढ़ाएं, डट के पढ़ाएं, अच्छी पढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और एक बार चैनल के अंदर आप घुस के देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें काम की आपके पड़ी हुई है, जो कि आपको पढ़ना है। जाओ और जाके देखो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक हम लोग दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं तब तक आप लोग चैनल के अंदर की वीडियो जो हैं इंटरेस्टेड उनको देखने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं किसी एक दूसरे टॉपिक को लेकर। टॉपिक यही रहेगा, फीवर का सेकेंड पार्ट आएगा। तो मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो सेशन में, और अच्छे से तैयारी करते रहना आप लोग और पढ़ते रहना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।